उदयपुर न्यूज, आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबीसा। खबरों को विस्तार से जानेंगे। फिलहाल एक नजर दिन भर की बड़ी खबरों पर। शहर को साफ करेगी नई रोड स्वीपिंग मशीन। निगम ने 26 लाख में खरीदी अब तक की सबसे बड़ी मशीन। बार एसोसिएशन में चुनावी सरगर्मियां हुई तेज। आमने सामने कार्यक्रम में हुआ गर्मा गर्म बहस में रहा भारी माहौल। 15 दिसंबर से 1 महीने तक नहीं होंगे मांगलिक कार्य। मकर संक्रांति तक रहेगा महमास का प्रभाव। और प्रसिद्ध पहलवान स्वर्गीय प्रीतम सिंह यादव की पुत्रियों ने सौतेली मां सहित पुलिस कांस्टेबल पर लगाए कई आरोप। जिला पुलिस अधीक्षक के समक्ष पेश होकर की न्याय की गुहार। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं शहर को मिली नई सौगात की। नगर निगम की ओर से मंगलवार को शहर को नई सफाई मशीन की नई सौगात दी गई है। करीब 26 लाख की लागत से खरीदी गई यह रोड स्वीपिंग मशीन सड़क डिवाइडर चौराहों पर जमा कचरा साफ करेगी। मशीन की क्षमता 1 घंटे में करीब 20 किलोमीटर के मार्ग को साफ करने की है। महापौर चंद्र सिंह कोठारी, उप महापौर लोकेश द्विवेदी सहित सफाई समिति के अधिकारियों ने पूजा करके मशीन को शहर को समर्पित किया। महापौर कोठारी ने बताया कि पहले भी मशीन थी, लेकिन वह काफी छोटी थी। पूरे शहर में सफाई करना मुश्किल हो रहा था। कर्मचारियों की भी कमी है, भर्तियां अभी नहीं हो रही हैं। ऐसे में यह रोड स्वीपिंग मशीन काफी लाभदायक साबित होगी। पर्यटकों और शहरवासियों को हमारा शहर साफ सुथरा दिखाई देगा। देखो बात होगा क्या स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु जगनेन जगन्मयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रधान्यजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति अध्ययनं वेदः पृथिव्यैरसाच्च विश्वकर्मणः समवर्तताम्। नगर निगम द्वारा अभी जो आज यह है एक रोड स्वीपिंग की गाड़ी का लोकार्पण किया जा रहा है। पहले हमारे पास एक गाड़ी है पर काफ़ी छोटी है, रेडिएटर्स पर वो काम करती है। अभी यह 26 लाख की काफ़ी बड़ी गाड़ी है और चूंकि वो छोटी गाड़ी है तो बहुत कम एरिया कवर कर पाती है। और एक मशीन ये हमारे काफ़ी कर्मचारियों के लिए कहते हैं कि फायदेमंद होगी। कई कर्मचारियों का काम ये अकेली मशीन कर लेगी और इसलिए जब कभी कर्मचारियों को पहले से हमारे यहाँ कभी चली रही है, भर्ती हमारी हो नहीं पा रही है और इसलिए इस मशीन को लेकर के या जहाँ जहाँ मेन चौराहे हैं, डिवाइडर्स हैं, मेन रोड जहाँ चौड़ी हैं, वहाँ सब जगह इस मशीन का बहुत उपयोग होगा, सदुपयोग होगा। और जो कहते हैं कि अपने पहले से ही पर्यटक स्थल ये उदयपुर है, टूरिस्ट सेंटर ये है, यहाँ पर विशेष रूप से पर्यटक सफाई की ओर ध्यान देते हैं और सफाई में जो मेन रोड्स हैं, सर्कल्स हैं, टूरिस्ट सेंटर्स हैं, वहाँ आदमी ज़्यादा ध्यान देता है। उन सब के लिए ये मशीन काफ़ी उपयोगी होगी, इसी दृष्टि से खरीदी है और आज इसका लोकार्पण हुआ है। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय पाल सिंह तोमर मंगलवार को उदयपुर पहुंचे। श्री तोमर का पार्टी कार्यालय में किसान मोर्चा की ओर से स्वागत किया गया। इस मौके पर तोमर के कार्यकर्ताओं की बैठक ली। बैठक में तोमर ने कार्यकर्ताओं को किसानों को आने वाली समस्याओं को सामने लाकर उनका हल करने की बात पर भी जोर दिया। तोमर ने कार्यकर्ताओं को आह्वान किया कि सरकार की ओर से किसानों के लिए बनी योजनाओं का लाभ किसानों तक पहुंचे, इसके लिए नीतिबद्ध तरीके से किसानों तक जानकारी पहुंचाए।
तोमर ने बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में साफ किया कि नोटबंदी में कुछ समय के लिए किसानों को समस्याओं का सामना करना पड़ा, लेकिन प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी हमेशा से किसानों के हित में कार्य करते आए हैं। इसलिए किसानों का हित ध्यान में रखते हुए पुराने नोट से बीज भंडारण पर बीज खरीदने की छूट दे दी है, जिससे किसानों को परेशानी नहीं उठानी पड़े और रबी की रिकॉर्ड बुआई हो सके। तोमर ने यह भी कहा कि मोदी सरकार ने हमेशा से किसानों के हितों का ध्यान रखा है और कई ऐसे कर्ज माफ किए हैं जिससे कि अब तक किसानों को परेशानी हो रही थी। क्या कर्तव्य है उसको समझना होगा। देखिए, नोटबंदी के कारण रबी की फसल में किसानों को बीज खाद की दिक्कतें आई थी। प्रधानमंत्री जी ने तुरंत संज्ञान लिया और जितने केंद्रीय भंडारण थे, बीज भंडार, केंद्रीय संस्थान, उन सब पर पुराने नोटों से अलाउ किया और जो केसीसी पर लोन रखे थे उसकी ब्याज बढ़ाने का काम किया। वापस करने की भी जरूरत नहीं है लोन, उसको ब्याज बढ़ाई और तमाम प्रदेशों के लिए 21 करोड़ रुपया तुरंत रिलीज किया कि आप भी अपनी सहकारिता के द्वारा उधार किसान को खाद बीज उपलब्ध कराइएगा। और इसी का कारण है कि रबी की फसल की बुआई हमारी पहले से भी ज्यादा रकबा बोया गया है। उदयपुर समानता मंच की ओर से मंगलवार को फिर से हुंकार गूंज उठी है। पिछले एक दशक से टीएसपी क्षेत्र में काम करने वाले समानता मंच के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि स्थानीय क्षेत्र में सामान्य और ओबीसी वर्ग के लिए 50% आरक्षण के खिलाफ जो रीत लगी हुई है उसकी पैरवी सरकार ढंग से नहीं कर रही है। उसी को लेकर समानता मंच के कार्यकर्ता उग्र रूप धारण किए हुए हैं। इसके तहत समानता मंच के कार्यकर्ताओं ने पहले शहर के सेक्टर 3 इलाके में स्थित विवेक गार्डन में संभाग स्तर की एक बैठक की। इसके पश्चात पूरे शहर में रैली निकालकर अपना आक्रोश सरकार तक पहुंचाया। समानता मंच के संरक्षक दिग्विजय सिंह ने कहा कि सरकार के इस रवैये के चलते सामान्य ओबीसी वर्ग के साथ धोखा हो सकता है। सरकार को इस आरक्षण मसले के खिलाफ कोर्ट में लगी रीट पर ठोस पैरवी करनी चाहिए ताकि इस क्षेत्र के लोगों को फायदा मिल सके। सिंह ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार 3 साल पूरे होने का जश्न मना रही है, लेकिन उदयपुर वागड़ क्षेत्र की बड़ी समस्या को सरकार हल्के में ले रही है। बैठक में दिग्विजय सिंह ने कहा कि सरकार लाल बत्तियां देकर रेवड़ियां बांट रही है, लेकिन टीएसपी का आंदोलन इस सरकार को ले डूबेगा। गौरतलब है कि समानता मंच कुछ महीने पहले डूंगरपुर में धिक्कार रैली करके अपनी ताकत दिखा चुका है। समानता मंच अपनी 8 मांगों को मनवाने पर भी जोर लगा रही है। टीएसपी एरिया में पिछले 10 सालों से संघर्ष समानता मंच की मांगे लंबी थी, जिनको 2013 में लागू किया गया था। उसमें कुछ दिनों पहले माननीय न्यायालय ने रोक लगाई तो हमने 29 मई को सागवाड़ा में एक विशाल रैली आयोजित की थी। उस रैली के उपरांत 4 जुलाई को वापस लागू कर दी, पर उसके साथ जो हमारे 8 सूत्री मांगे थे उनको आज तक पूरा नहीं किया। साथ ही जो लाभ हमें 4 जुलाई को दिए गए उस पर एक बार फिर उच्च न्यायालय में कार्रवाई चल रही है। तो उस कार्रवाई के अंदर 15 तारीख को सरकार ने सही पैरवी नहीं की, अल्टीमेटम दिया है न्यायालय ने। तो उसमें कहीं ना कहीं टीएसपी क्षेत्र का अहित होने की संभावना, इसीलिए सरकार को आगाह करने के लिए आज हमने एक संभाग स्तरीय बैठक उदयपुर में आयोजित की और अभी माननीय संभागीय आयुक्त को हमने ज्ञापन देकर सरकार को चेताया कि जल्दी से जल्द हमारा निर्णय करें, अन्यथा एक बड़े आंदोलन के लिए फिर तैयार है। मुख्य मांगे हमारी थी जनजातीय ओबीसी क्षेत्र में 100% राजनीतिक आरक्षण कर रखा है उसको तत्काल प्रभाव से हटाया जाए। हमारी पूर्व सरकार ने जो सामान्य ओबीसी वर्ग की लड़कियों को स्कूटी मिलती थी वो दी जाए, कृषि कनेक्शनों में बराबरी दी जाए। साथ ही हमारी जो पुलिस कांस्टेबल और रोस्टर प्रणाली जो इसमें आयु सीमा और लंबाई में छोड़ दी जाए जो जनजाति के बराबर। साथ ही हमारे जो स्थानीय वरीयता मिली और हाईकोर्ट में एक बार जो चैलेंज हुआ उसमें सरकार प्रभावी कार्रवाई करे, वरना हमारे आंदोलन को बड़ा रुख अख्तियार करना पड़ेगा। प्रसिद्ध पहलवान स्वर्गीय प्रीतम सिंह यादव की पत्नी और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी उनकी बेटी ने मंगलवार को जिला पुलिस अधीक्षक के समक्ष पेश होकर न्याय की गुहार की है। स्वर्गीय पहलवान प्रीतम सिंह की दोनों पुत्रियों ने उदयपुर न्यूज को बताया कि उनके घर में ही रहने वाली सौतेली मां उनकी मम्मी केसर यादव और उन्हें
आए दिन परेशान करती रहती हैं। उनके साथ पुलिस महिला कांस्टेबल कुसुम सिंह भी नए षड्यंत्र रचकर थाने में इनके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाती रहती हैं। केसर कुंवर और राजकुमारी यादव ने मंगलवार को राजेंद्र कौर, नितिन कौर और कांस्टेबल कुसुम सिंह के खिलाफ परिवाद देकर न्याय की गुहार की है। साथ ही अपील भी की है कि इन तीनों आरोपियों को पाबंद किया जाए और जो केस इन्होंने थाने में दर्ज करवाया है उसकी जांच कर खारिज किया जाए। मेरे फादर की 1.5 साल पहले मृत्यु हो गई है और उसी के चलते हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। मेरी सौतेली माँ राजेंद्र कौर, कविता यादव और कुसुम जो कि पहले प्रतापनगर थाने में थी और अब वो नई थाने में है, ये सब मिलकर मुझे बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहे हैं। मुझे मेरे ही घर से निकालना चाहते हैं और कहते हैं हम तेरा पासपोर्ट रद्द करा देंगे ताकि तू बाहर खेलने नहीं जाए। एक्चुअली मैं एक इंटरनेशनल एथलीट हूँ और आप सब मुझसे परिचित हैं अच्छी तरीके से। बस मैं यही कहना चाहूँगी कि आप प्लीज़ मेरा साथ दें। अगर मैं इंटरनेशनल एथलीट के साथ में अगर इतना कुछ हो सकता है तो आम जनता के साथ में क्या होगा, तो प्लीज आप सब मेरी मदद कीजिए। थैंक यू वेरी मच। मेरे पापा की मृत्यु के बाद हम लोग किस मानसिक प्रताड़ना से गुजर रहे हैं। मेरी मम्मी को हमारे घर में रहने वाली राजेंद्र कौर नामक की औरत, उसका बेटा नितिन यादव और इन लोगों के रिलेशन, एक कुसुम सिंह नाम की प्रतापनगर थाने में रहने वाली कांस्टेबल के साथ इनकी घनिष्ठ संबंध है जो आपकी नई थाने में काम करती है और इसी के बलबूते पर ये लोग हमको झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देते हैं। और इन्होंने 2 दिन पहले ही हाल ही में हमारे ऊपर एक झूठा मुकदमा दर्ज कराया है कि हमने कोई पंखा चोरी कर लिया, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी मम्मी जिस मानसिक त्रास से गुजर रही है, हम आज इसी के चलते पुलिस अधीक्षक एसपी साहब के सामने हम लोग प्रस्तुत हुए और उन्हें हमने अपनी सारी प्रॉब्लम्स बताई हैं। हम वरिष्ठ अधिकारियों से यही मैं चाहती हूँ कि वो लोग हमारी जल्द से जल्द मदद करें और जिन औरतों के साथ लोग ऐसी घटनाएं होती है, जो औरतें शादीशुदा आदमियों के घर में घुसकर इस तरीके से अपने हक मांगने की अगर रखती हैं तो असल जो वारिस होते हैं उन बच्चों का हक मारती हैं। सजा जल्द से जल्द उन औरतों पर कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि उनको पता चले कि वो किसी का हक मारने से किसी का हक मारकर उनको क्या मिलता है। बुलेटिन में फिलहाल वक्त चला छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। नए रिश्तों की मुस्कुराहट हम बखूबी समझते हैं। भरोसे के हर इम्तिहान में हम खरे उतरते हैं। जिंदगी की शाम होने से पहले यहाँ खुशियों के चिराग जलते हैं। खुशनुमा माहौल में यहाँ दिल के इरादे झलकते हैं। अनकहे जज्बातों को भी हम खूब समझते हैं। We at Geetanjali Hospital serve to see the smile on your face. World-class infrastructure and all the specialities covering from common cold to cancer, accident, maternity, cardiology, and compassionate doctors with holistic patient care. Geetanjali Hospital, health is high. टेक्समो ब्रांड की पानी की मोटर, बोरवेल मोटर, वाटर पंप, वाटरप्रूफ मोटर एवं पंप सभी साइज एवं सभी तरह की मोटरें उपलब्ध हैं। संपर्क महादेव एंटरप्राइजेस, मेवाड़ वाटर की गली, अरमान कॉम्प्लेक्स, उदयपुर। कॉल इट 0294241426 और 9414122221। Biggest multi-brand store of Udaipur, Raja Sahib Excel, ladies, gents and kids, all garments. Bhopalpura opposite Gattani Hospital, Udaipur. Call at 0294241106. राउंड मोटर्स लगातार 30 वर्षों से आपकी सेवा में।
हीरो मोटरकॉर्प का सबसे बड़ा एवं अत्याधुनिक शोरूम एवं वर्कशॉप, जहां आपको मिलेंगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट की सुविधा। हीरो मोटरकॉर्प के सभी मॉडल उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी उदयपुर। फोन 2426838। रॉयल हुंडई लगातार 7 वर्षों से आपकी सेवा में। हुंडई के सभी मॉडल उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। आइए अपनी पसंद का मॉडल ले जाइए। एक्सचेंज व फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। अधिकृत विक्रेता रॉयल हुंडई 15A ट्रांसपोर्ट नगर, गोवर्धन विलास, बाईपास के नजदीक उदयपुर। फोन 264045 और मनामा मोटर्स लगातार 24 वर्षों से आपकी सेवा में। शहर के मध्य हीरो मोटरकॉर्प का सबसे भव्य एवं विस्तृत शोरूम व वर्कशॉप, जहां आपको मिलेगी अपने हीरो पर विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट की सुविधा। हीरो मोटरकॉर्प के सभी मॉडल सभी रंगों में उपलब्ध। सर्व सुविधा युक्त वर्कशॉप एवं शोरूम हुसैन मुस्तफा की देखरेख में। बुकिंग का लाभ उठाएं। मनामा मोटर्स BN कॉलेज के सामने उदयपुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आगामी 18 दिसंबर को होने वाले उदयपुर बार एसोसिएशन के चुनाव के चलते हुए कोर्ट के अहाते में इन दिनों चुनावी सरगर्मियां जोरों पर है। मंगलवार को सभी उम्मीदवारों का आमने सामने कार्यक्रम रखा गया, जो काफी हंगामेदार रहा। बार एसोसिएशन से जुड़े वकील मतदाताओं ने सभी उम्मीदवारों से सवाल जवाब किए, जिसमें उनकी योजनाओं और संकल्पों के बारे में जानकारी ली है। आपको बता दें कि इस बार चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए 4 बार अध्यक्ष रह चुके भरत जोशी ने 5वीं बार भी दावेदारी की है। उनके सामने महेंद्र कुमार नागदा ने दावेदार की है। युवाओं अधिवक्ताओं ने हमेशा जोशी का साथ दिया है, लेकिन महेंद्र नागदा की भी युवाओं में अच्छी पकड़ है। श्री नागदा लॉ कॉलेज पूर्व अध्यक्ष और बार एसोसिएशन के पूर्व महासचिव भी रह चुके हैं। कुल मिलाकर इस बार कांटे की टक्कर देखी जा रही है और यह चुनाव काफी दिलचस्प होने वाले हैं। दिसंबर गुरुवार से मल मास का आरंभ हो रहा है। मल मास के चलते हिंदू संस्कृति में कोई भी शुभ कार्य नहीं होते हैं, वहीं मांगलिक कार्यों पर पूर्ण विराम लग जाता है। प्रसिद्ध पंडित गौरव शर्मा ने उदयपुर न्यूज से बातचीत में बताया कि आगामी 1 महीने तक मल मास का प्रभाव रहेगा। इस महीने में कोई भी शुभ कार्य नहीं होगा, जिनमें शादी, वाहन क्रय विक्रय, मकान की नांगल, नींव की पूजा, दुकान का उद्घाटन आदि कुछ नहीं किया जा सकता। आगामी 14 जनवरी मकर संक्रांति से मलमास का प्रभाव खत्म हो जाएगा और उस दिन से सारे मांगलिक आयोजन फिर से शुरू हो जाएंगे। 15 दिसंबर को सायं रात्रिकाल 8:53 से मलमास लग जाएगा। सूर्य का धनु राशि में प्रवेश के साथ ही मलमास प्रारंभ हो जाता है। मलमास के अंदर कोई भी शुभ काम नहीं करते हैं, जैसे मांगलिक कार्य जितने भी हैं उनको पूर्ण विराम लग जाएगा। शादी ब्याह, दूसरे जो मार्केट से वाहन क्रय विक्रय करना है, इस तरह के सभी शुभ काम जो है वो नहीं होंगे। ये मलमास 15 दिसंबर सायं रात्रि 8:53 से चालू होगा, जो 14 जनवरी सुबह 7:37 तक मलमास रहेगा। उसके साथ 14 जनवरी 2017 को मकर संक्रांति के साथ ही मलमास जो है पूर्ण खत्म हो जाएगा।
शहर के जिला कलेक्ट्रेट के बाहर अखिल भारतीय संयुक्त कर्मचारी महासंघ के बैनर तले कर्मचारियों ने धरना दिया। वेतन विसंगतियों सहित अन्य मांगों को लेकर अलग अलग कर्मचारी अपने अनुसार विरोध करते आए हैं, लेकिन सरकार की ओर से लगातार अनदेखी करने से अब कर्मचारियों ने संयुक्त रूप से विरोध करने का निर्णय लिया और अब कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर एकजुट होकर राज्य सरकार के विरोध में आए हैं। मंगलवार को उदयपुर में धरने में अलग अलग कर्मचारी संघ के पदाधिकारी इकट्ठा हुए और सरकार के विरोध में धरना देते हुए सरकार को कर्मचारी विरोधी सरकार बताया। इस दौरान सभी ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए विरोध किया। कर्मचारी महासंघ के प्रदेश महासचिव तेज सिंह राठौर ने साफ किया कि सरकार ने अभी तक छठी वेतन विसंगतियों को दूर नहीं किया है, जबकि अब 7वां वेतन आयोग भी लागू हो गया है। ऐसे में सरकार को जल्द से जल्द हमारी मांगों पर ध्यान देकर निपटाए, नहीं तो सरकार को पहले जिला स्तर और बाद में तहसील स्तर पर विरोध झेलना पड़ेगा और जनवरी में सभी कर्मचारी एकजुट होकर सरकार के विरोध में अपनी आवाज बुलंद करेंगे। साथियों, 7वां वेतन आयोग हमारे सभी संगठनों की एक सामान्य मांग है। हम सब अपने अपने संगठनों की मांगों के लिए लड़ते रहते हैं, लेकिन एक समाधान हमें सामूहिक रूप से बनवानी है और इसी बात को लेकर मुझे जिम्मेदारी दी गई थी आज के कार्यक्रम में उनका अभिवादन करने की। बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूँ। जय देश, जय संगठन, जय कर्मचारी साथियों, भारत माता की धन्यवाद। साथियों, ये वो साथी थे जिन्होंने अभी आज राजस्थान के 7 लाख कर्मचारियों का ये महासंघ राजस्थान के तमाम जिलों के अंदर राजस्थान की सरकार की संवेदनहीनता के खिलाफ, दमनात्मक व्यवस्था के खिलाफ राजस्थान का कर्मचारी आज इस तरीके से अपने धरने देकर राजस्थान की सरकार से जहाँ छठे वेतन आयोग की विसंगतियों को दूर करते हुए 7वें वेतन आयोग की मांग को लेकर धरने में बैठा है। वही राजस्थान के अंदर जो 2.5 लाख कर्मचारी राजस्थान की सरकार अलग अलग नामों से शोषित कर रही है, उनको एक आदेश में नियमितकरण की मांगों के सहित राजस्थान का महासंघ 15 सूत्री मांग पत्र को लेकर राजस्थान के अंदर 7वां आंदोलन है और 28 तारीख को यदि राजस्थान की सरकार ने नहीं माना तो राजस्थान के इस महासंघ तमाम जो हमारी तहसील शाखा है वह धरना देकर राजस्थान की सरकार को आगाह करेगा। और 16 तारीख से 21 तारीख जो जनवरी के अंदर है उसमें राजस्थान का ये महासंघ कर्मचारियों के बीच में जाएगा और राजस्थान की सरकार के खिलाफ, उनकी नीतियों के खिलाफ कर्मचारियों से हड़ताल के लिए मतदान कराकर राजस्थान की सरकार को आगाह करेगा कि राजस्थान का कर्मचारी किसी भी रूप में राजस्थान की सरकार से पसंद नहीं है। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन की ओर से मंगलवार को राज्यपाल के नाम ज्ञापन देकर प्रदेश की जनता के त्रस्त होने की बात कही है। प्रदेश में बीजेपी सरकार के 3 वर्ष पूरे होने पर संगठन के कार्यकर्ताओं ने कहा कि वसुंधरा राजे ने स्वराज संकल्प यात्रा के दौरान 600 वादे किए थे, लेकिन आज तक 150 वादे भी पूरे नहीं किए हैं। चाहे वो वादा 15 लाख रोजगार देने का हो या निःशुल्क दवा का हो, इन 3 सालों में प्रदेश की जनता बेहाल ही हुई है। चाहे युवा हो, किसान हो या विद्यार्थी हो, सभी निराश ही हुए हैं। आज दोपहर 3 बजे हमने सिटी एसडीएम को ज्ञापन देकर राज्य सरकार के 3 वर्ष पूरे होने के जो वादे थोथरे वादे किए थे वो पूरे नहीं हुए। इन्होंने 650 वादे किए थे, उसमें से पूरे 150 वादे भी नहीं पूरे किए। इसको लेकर हमने ज्ञापन भी दिया है, विरोध प्रदर्शन भी किया है। इन्होंने ना तो भर्ती की है 15 लाख का, इन्होंने वादा किया था वो पूरी नहीं की है। और युवा, कर्मचारी, गरीब, मजदूर वर्ग सब परेशान है इस सरकार से। स्मार्ट सिटी का इन्होंने वादा किया था, अभी तक स्मार्ट सिटी का कोई असर दिख नहीं रहा है। इसको लेकर युवा में जन आक्रोश है, इसका विरोध किया है इनके 3 साल पूरे होने पर हमने। सर, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी का जो है कार्यकाल 3 वर्ष का राज्य सरकार का कार्यकाल पूर्ण हो चुका है और इससे 3 वर्ष के कार्यकाल में सर हर वर्ग का व्यक्ति बेहाल है। तो इस बदहाल स्थिति के अंदर पूर्व में जब 2 साल पूरे हो गए थे तो भी हमने ज्ञापन दिया था और आज 3 वर्ष के कार्यकाल के पूरा होने पर हमने एडीएम जो है यहाँ के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उनको राज्यपाल के नाम पे ज्ञापन दिया है ताकि जो प्रमुख मांगे हैं हर वर्ग का व्यक्ति बेहाल है, चाहे शिक्षा से रिलेटेड हो, चिकित्सा से रिलेटेड हो। रिफाइनरी का जो मुद्दा है वो सबसे मतलब राजस्थान के विकास में जो है रीढ़ की हड्डी साबित होने वाला था और लेकिन उस पर सरकार चुप पे ध्यान के बैठी है। 15 लाख युवा, हम जैसे एनएसएस से रिलेटेड है, हमारा जो संगठन है वो छात्र संगठन है तो हम स्टूडेंट का डेलीगेशन करते हैं, इसलिए हम इसकी छात्र संगठन की बात करेंगे कि मतलब हर तरह का व्यक्ति बेहाल है। और इसमें 15 लाख रोजगार देने का जो भाजपा ने जो खोखला वादा किया था वो भी मतलब बिल्कुल जरा नाकाबिल साबित हो रहा है। आज का अगर अपन सर्वे देख लें तो 2 लाख या 5 लाख लोगों को भी भारतीय जनता पार्टी ने रोजगार नहीं दिया है। इस तरह का जो तानाशाही रवैया इनका जो प्रतीक है, मतलब अब वो दिन दूर नहीं है जब कांग्रेस पार्टी का तिरंगा झंडा वापस जयपुर में लहराएगा। और चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर।
शहर को साफ करेगी नई रोड स्वीपिंग मशीन। निगम ने 26 लाख में खरीदी अब तक की सबसे बड़ी मशीन। बार एसोसिएशन में चुनावी सरगर्मियां हुई तेज। आमने सामने कार्यक्रम में हुआ गर्मा गर्म बहस में रहा भारी माहौल। दिसंबर से 1 महीने तक नहीं होंगे मांगलिक कार्य। मकर संक्रांति तक रहेगा महमास का प्रभाव। और प्रसिद्ध पहलवान स्वर्गीय प्रीतम सिंह यादव की पुत्रियों ने सौतेली मां सहित पुलिस कांस्टेबल पर लगाए कई आरोप। जिला पुलिस अधीक्षक के समक्ष पेश होकर की न्याय की गुहार। उदयपुर न्यूज की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए कृतिका 24 को और खबरों के लिए देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार।